हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डुअल कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोग जो मोबाइल में जो सर्किट यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम लोग देखते थे कि वहाँ पर I2C प्रोटोकॉल का यूज़ होता था, यानी कि SDA या SCL आपको कंट्रोलिंग के लिए देखने को मिलती थी। ये कंट्रोलिंग क्या है कि फ़ोन के अंदर जितनी भी IC लगी हैं उसको कंट्रोल करने के लिए CPU एक प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जिसका नाम होता है I2C प्रोटोकॉल। यहाँ पर दो लाइनें आती हैं, क्लॉक और डेटा। तो इससे कोई भी ऐसी चार्जिंग है, नेटवर्क है, कोई भी ऐसी को कंट्रोल किया जाता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हमारा माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि हमें कोई काम करना है, कब हाथ ऐसे करना है, कब हमें इधर देखना है, कभी हमें गर्दन ऐसे करना है। तो ये माइंड जो है, हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर CPU जो होता है, प्रोसेसर होता है, पूरे फ़ोन को कंट्रोल करता है। जितनी भी आईसियाँ लगी होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जो कंट्रोल करने का काम है वो प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली दो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। एक है आपका I2C प्रोटोकॉल, जिसके अंदर क्लॉक और डेटा की लाइनें होती हैं। यहाँ पर कई जगह आपको सीरियल डेटा या सीरियल क्लॉक भी देखने को मिलेगा। कहीं पे REFFT क्लॉक या RFFT डेटा आपको देखने को मिलेगा, या आपको कहीं पर MIPI डेटा या MIPI क्लॉक, इस तरीके से इनके आगे कुछ नाम्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से SPI प्रोटोकॉल के अंदर 4 लाइनें यूज होती हैं, मीजो, मोजी, क्लॉक और चिप सेलेक्ट। मोजी का मतलब मास्टर आउट स्लेव इन। यहाँ पर आईसी को स्लेव किया गया है। यहाँ पर मैंने सिंगल आईसी दिखाई है, लेकिन फोन के अंदर बहुत सारी आईसियाँ लगी रहती है। चार्जिंग को कंट्रोल करना तो चार्जिंग आईसी से कंट्रोलिंग होगी। इसके बाद नेटवर्क है तो नेटवर्क के लिए कंट्रोलिंग होगी। ऑडियो है, डिस्प्ले है, ग्राफिक है, लाइट है, तो इन सभी की कंट्रोलिंग करने का काम क्या करता है? CPU। और CPU किसके जरिए करता है? इन लाइनों के जरिए से। इसके बाद टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हुआ तो एसपीआई प्रोटोकॉल हमको देखने को मिलता है बहुत जगह पे, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या है? 4 लाइनों से कंट्रोलिंग होती है, मोसी, मीजो, क्लॉक और चिप सेलेक्ट। इसका मतलब है मास्टर आउट स्लेव इन, यानी सीपीयू को हम लोग मास्टर के नाम से भी जानते हैं, और जो आईसी है इसको स्लेव स्लेव के नाम से जानते हैं। तो मास्टर आउट मतलब मास्टर ने कोई कमांड दी, स्लेव ने उसको इन किया, आईसी ने उसको इन किया। यहाँ पर क्या है? मीजो मास्टर इन, यानी कि आईसी ने कोई कमांड आउट किया तो सीपीयू रिसीव करेगा। क्लॉक यानी कि सही समय पर, और चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट। इसका मतलब क्या है कि सीपीयू जिस आईसी को कंट्रोल करना चाहता है, जैसे पावर है, चार्जिंग है, उस पर डायरेक्टली जो है उसको कंट्रोल कर सकता है सिलेक्ट करके। ओके, तो ये तो हम लोगों ने अलग अलग फ़ोन के अंदर इस चीज़ को हमने देखा। किसी में हमको I2C प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, किसी में हमको एसपीआई प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। बट अब बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जो 5G आ रहे हैं, जिनके अंदर ये जो दोनों की कंट्रोलिंग है, I2C और एसपीआई, दोनों को दोनों प्रोटोकॉल एक ही फ़ोन के अंदर दिए गए, यानी कि डबल कंट्रोलिंग कर दी गई वहाँ पर। तो चलिए उसको देखते हैं किस तरीके से। CPU, IC, तो जब भी आप ट्रेसिंग करेंगे, जब ट्रेसिंग करेंगे सर्किट लेवल पे आप काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो CPU है, यानी मास्टर है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको I2C प्रोटोकॉल भी देखने को मिलेगा, क्लॉक और डेटा, और इसके बाद भी SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, मीजो, मोजी, क्लॉक और चिप सेलेक्ट, यानी कि यहाँ पर 6 लाइनों से कंट्रोलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब जब भी आप ट्रेसिंग करेंगे, जैसे आईफोन के अंदर है, तो आईफोन के अंदर इस तरीके की आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगी, यानी कि I2C और SPI दोनों प्रोटोकॉल एक साथ यहाँ पर काम करते हैं। तो इनकी लाइनें भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। अभी तक हम लोग जो पहले के फ़ोन देखते थे उनमें क्या था? किसी में I2C है, किसी में SPI है, तो हम आपको वही लाइनें ट्रेस कर लेते थे, उनके बीच में लगे हुए रजिस्टर। और इन सभी लाइनों पे ज़्यादातर जो देखने को मिलता है 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमको देखने को मिलती है। लेकिन बहुत से ऐसे सेक्शन, जैसे नेटवर्क सेक्शन है, वहाँ पर जब कंट्रोलिंग के लिए अगर आप चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज इन लाइनों पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट होंगे, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। जैसे नेटवर्क सेक्शन की बात करें, फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उस कंडीशन पर भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लेटेस्ट फ़ोन रिपेयर करने हैं तो वहाँ पर आपको ये 6 लाइनें आपको कंट्रोलिंग को देखने को मिलेगी, यानी कि I2C भी और SPI भी। मेरे वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।